बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फातिमा एजुकेशनल सिस्टम किरावाला। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 50 रुपये हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या आप आइसक्रीम ले सकते हैं या आप नोटबुक ले सकते हैं। आपके पास 50 रुपये हैं और उसमें से या आइसक्रीम ले सकते हैं या नोटबुक ले सकते हैं, लेकिन आप दोनों चीज़ें नहीं ले सकते। आप कौन सी चीज़ लेना पसंद करेंगे? सपोज़ कर लें आप नोटबुक ले लेते हैं। आपने नोटबुक को चूज़ किया, लेकिन इसको आपने ट्रेड ऑफ कर दिया, यानी इस चीज़ पे आपने कंप्रोमाइज़ कर दिया, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, आपके पास पैसे लिमिटेड थे और उन पैसों से आप एक ही चीज़ ले सकते थे। आपने इसको चूज़ कर लिया, इसको सेक्रीफाइस कर दिया, इस पे आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया। ये आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है, यानी एक चीज़ लेने के बदले जो दूसरी चीज़ आपने खोई है वो है। ये चीज़ आपकी ट्रेड ऑफ है, यानी आपने इस पे कंप्रोमाइज़ कर लिया। इसी तरह याद रखिएगा, हमारा टाइम भी लिमिटेड होता है। अगर हम एक जगह पे इसको देते हैं तो दूसरी जगह पे हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। मसलन आपने टाइम दे दिया अपने दोस्त को तो 2 घंटे के लिए, 2 घंटे आप दोस्त के साथ गए तो उसमें आप वो टाइम जो है वो आपने सेक्रीफाइस कर दिया कि कहाँ कहाँ पे आप वो 2 घंटे माँ को दे सकते थे, बहन को दे सकते थे, आप वो 2 घंटे जॉब को दे सकते थे, आप वो 2 घंटे रेस्ट कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा दोस्त के साथ जाना बुरा है, लेकिन मैं सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस तरह हमारी एनर्जी है। अगर आप एनर्जी लगा रहे हैं सपोज कर लें किसी एक काम में, तो दूसरे काम में आप उस दूसरे काम को एक्चुअल में आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस तरह हमारी मनी है, यानी पैसा। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह हैं कि जहां हम एक चीज़ हासिल करने के बदले दूसरी बहुत सी चीज़ें हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो आज से हम एक सिलसिले का आगाज़ करेंगे, जो सिलसिला है राज की बात। उस राज की बात में हम मौजू लिया करेंगे। वो मौजू कुछ इस तरह से हुए करेंगे कि फ़र्ज़ कर लें कि ये एक पत्थर है, ये आपके पास हथौड़ा है। अब इतना बड़ा पत्थर हो और सिर्फ इतना सा हथौड़ा हो, क्या आपको लगता है सिर्फ एक या 2 ज़रब में आप इसको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपको 70 से 100 एटलीस्ट ज़रबे लगानी पड़ेगी सिर्फ इस पत्थर को तोड़ने के लिए। कुछ ऐसी ही सोचें हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे सोशल डोमेन के अंदर इस तरह हमारी पक्की हो चुकी है कि वो इस पत्थर की तरह हो चुकी हैं। उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उनको उनके अलावा, उन सोचों के अलावा या उन चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ों को देखना एक नामुमकिन सा लगता है। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हम लिया करेंगे जो बज़ाहिर इतने बड़े हैं। अब सपोज गाली ये एक पत्थर है, इसके पीछे कितना सा पत्थर है, ये पत्थर नज़र आएगा नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसके बदले ये तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। कुछ ऐसे ही हम अपनी कुछ सोचों के साथ कर देते हैं। किसी एक सोच को शुरू से जब हम पैदा होते हैं, हम इतना रिपीटेडली उसको सुन लेते हैं कि उस सोच के अलावा हमें बाकी कोई सोच नज़र आती ही नहीं है। बेशक वो सोच गलत हो, लेकिन हम उसी सोच के आदी हो जाते हैं। इस सिलसिले में हम जो पहला टॉपिक आज हम लेंगे कि जिसमें हम देखेंगे कि एक वो चीज़ करने के बदले हम कितनी बाकी चीज़ें ट्रेड ऑफ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। वो पहला टॉपिक है नौकरी की कीमत। अब आप बोलेंगे कि नौकरी की कीमत क्या? ये कैसा टॉपिक है कि जी नौकरी की कीमत? नौकरी की भी कोई कीमत होती है भला? लेकिन होती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसकी आप कीमत देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम सिर्फ, जैसे ये डस्टर है ना, इसकी एक साइड आप देख रहे हैं, दूसरी साइड नज़र नहीं आ रही, लेकिन आज से हम हर टॉपिक को यहाँ से देखेंगे कि जब हम चाहें ये साइड भी देख लें, जब चाहें ये साइड भी देख लें। तो मेरा काम भी सिर्फ ये है कि न्यूट्रल रह के आपको एक साइड जो हम देखते आ रहे हैं, शुरू से हमारा मुआशरा शुरू से दिखाता आ रहा है, उसकी बजाय दूसरी साइड्स को भी देखा जाए जो हम नहीं देख पाते। लेकिन इसमें मेरी सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन होगी। मैं किसी को हिट नहीं कर रहा हूँगा कि जी ये फ़लाँ बंदे को मैं टारगेट करके कह रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ कि एक ही चीज़ को देखने के कितने तरीके होते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें नौकरी आप करते हैं, आपकी तनख्वाह 1000 शुरू हो गई है।
और एक नौकरी वाला जो इंसान होता है वो अपनी तनख्वाह के हिसाब से ही अपने महीने के एक्सपेंसेस रखता है। मसलन वो 1000 के अंदर 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 अपने सारे अखराजात पूरा करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट कर लेते हैं, उसने जो अखराजात अपने सेट किए हुए हैं, मसलन दूध बिल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, वो 1000 के हिसाब से उसने मैनेज कर ली हैं। अब 1 साल गुजरता है, 10% के हिसाब से उसको इंक्रीमेंट लगता है, अब उसकी तनख्वाह 1100 हो गई है। या लेकिन क्या आपको पता है कि उधर से दूसरी साइड पे महंगाई भी बढ़ रही है। तो महंगाई भी तकरीबन ऐसे हो जाती है कि वो चीज़ जो वो पहले 1000 में कर सकता था, अब चूंकि उसकी सैलरी 1100 है, लेकिन महंगाई भी 10% के हिसाब से 12% के हिसाब से बढ़ती है, तो अब एक्चुअल में उसकी तनख्वाह बड़ी नहीं है, क्योंकि साथ में महंगाई भी बढ़ रही है। अब सपोज कर लें पहले एक चीज़ आप 100 की लेते थे, आप 100 रुपये आपके पास है, 100 की मिलती है, आपने 100 की ले ली। अब आपके पास 110 आ गया, लेकिन वो चीज़ भी 110 की हो चुकी है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, यानी कि हमारी तनख्वाह में इंक्रीमेंट तो लग रहा होता है, लेकिन बदले में महंगाई भी उसी रेशियो में, ये ऐसे होता है, महंगाई बढ़ी तनख्वाह बढ़ी, महंगाई बढ़ी तनख्वाह बढ़ी, लेकिन आप एक ही टाइम में बराबर होते हैं, और फिर एक टाइम में थोड़ा सा ऊपर और फिर बराबर, फिर ऊपर फिर बराबर, तो फिर आपकी तनख्वाह फ़र्ज़ कर लो फिर बढ़ गई है, लेकिन उसी तरह साथ साथ आपकी महंगाई भी बढ़ रही होती है। तो सबसे पहला ट्रेड ऑफ जो हमें लगता है कि हमारी तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में हमारी वो तनख्वाह बढ़ नहीं रही होती, बल्कि हमारी दूसरी साइड से अगर देखें तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ हमारी तनख्वाह बढ़ रही है, तो हमारी तनख्वाह बिल्कुल इक्वल है उस महंगाई के, तो हम वहाँ के वहाँ खड़े हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। असल हमारा पॉइंट है कि नौकरी की कीमत, तो नौकरी की कीमत फिर ये क्या कीमत है? आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, महंगाई भी हो रही है, तो क्या है? इट्स ओके, आपके खर्चे मेंटेन हो रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं, लेकिन इट्स ओके नहीं है। कैसे? सपोज कर लें आप अभी कवारे हैं, आपके कोई अखराजात ज़्यादा नहीं है, आप मसलन आपके अखराजात सिर्फ इतने हैं, घर में सौदा सर्फ ला देना, बाइक का पेट्रोल वगैरह डलवा लेना, लेकिन होता क्या है कि यहाँ से आपकी तनख्वाह बढ़ी, उधर से महंगाई बढ़ी, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि 1-2 साल में आपकी शादी होगी। अब शादी होगी तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। फिर आपके बच्चे हो गए, फिर बच्चों के स्कूल, बच्चों के लिए दूध मैनेज करना, स्कूल, डायपर्स और ये सारी चीज़ें मैनेज करना। तो हुआ क्या कि ये साइड उतनी है, ये भी उतनी है, लेकिन ये साइड ऊपर जा रही है, यानी कि यहाँ पे कीमत हम क्या अदा कर रहे हैं, वो कीमत ये है स्ट्रेस। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, स्ट्रेस कैसे? स्ट्रेस ऐसे कि आपकी तनख्वाह भी उतनी है जितनी आपकी लगी थी जब आप कुंवारे थे। क्यों? क्योंकि बदले में महंगाई भी बढ़ रही है, तो आपके पैसे की वैल्यू तो एक्चुअल में उतनी ही है, लेकिन दूसरी साइड पे ये चीज़ें आपकी बढ़ रही हैं। मतलब आपकी शादी होगी, आपकी बीवी के अखराजात बढ़े, आपके बच्चों के अखराजात बढ़े, तो इससे आपको स्ट्रेस आया। तो स्ट्रेस कैसे आ गया? क्योंकि जब आपका पैसा तो उतना है, लेकिन ये चीज़ें तो बढ़ रही हैं, आपके अखराजात तो बढ़ रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? या आप सिर्फ स्ट्रेस लेंगे यानी टेंशन लेंगे, या आप मजबूर हो के करप्शन करेंगे। आप बोलेंगे यार मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा ऊपर से माल कमा लेता हूँ। तो बदले में आपने क्या किया? नौकरी की कीमतें ज़रा देखते जाइए। सबसे पहले आपका स्ट्रेस, आपका चैन गया, फिर आपका ईमान गया, मजबूर होकर अगर आप फ़र्ज़ काले करप्शन करते हैं। लेकिन फ़र्ज़ काले आप कहते हैं कि मैं ये कीमत नहीं दे सकता, मैं अपने ईमान को दाव पे नहीं लगा सकता, तो फिर आप क्या करेंगे? आप ओवर वर्क करेंगे। डेफिनेटली पैसा अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए आप ओवर वर्क करेंगे, कोई पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे या कोई और काम ढूंढेंगे, तो उसमें आपका सुकून गया, फिर भी स्ट्रेस आ गया। इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा लोन लेंगे, तो लोन लेने के लिए जो मुख्ताजी होती है, दूसरे बंदे से कहना यार मुझे पैसे दो, महीने बाद दूंगा, महीने बाद उसको किसी से लेके दिए, और फिर वो जिससे लिए फिर उसको किसी से लेके दिए, और ये सर्किट चलता रहा है। यानी एक से पैसे लिए, उसको दूसरे से दिए, दूसरे से लिए, जिससे लिए थे आप तीसरे से लेके आपने दूसरे को दे दिए, फिर चौथे से लेके तीसरे को दे दिए, और आप इसी तरह फंसे रहते हैं। तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। याद रखिएगा, मैं सिर्फ एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा कि मैं जी फलां बंदे को हिट कर रहा या फलां बंदे को हिट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ। अब इससे आगे चलते हैं। एक और कीमत, वो कीमत क्या है कि यार जो नौकरी होती है ना, गवर्नमेंट की नौकरी, उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, वो ये है कि एंड पे पेंशन मिलती है। पेंशन मिलने से, पेंशन जब मिलती है बुढ़ापे में, बुढ़ापे का सहारा है।
आप बच्चों की शादी कर सकते हैं या आप मकान बना सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखिए, अगर आप हलाल की कमाई कमा रहे हैं ना, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ मैनेज कर पाएंगे बामुश्किल, या बच्चों की शादी कर पाएंगे तो या मकान बना पाएंगे। तो ये एट द एंड आपको रिवार्ड मिलता है। लेकिन क्या इस चीज़ को हासिल करने की भी कोई कीमत है? जी है। वो आपकी जवानी है, आपकी उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। आपने अपनी जवानी इस चीज़ को दी, बदले में आपको एट द एंड कुछ पैसे मिल गए। आपका उम्र का बेहतरीन हिस्सा 20 से 30 साल आपने एक जगह पे दिए, बदले में उसने आपको पेंशन दे दी। अब यहाँ पे एक और जो एक जैसे होता है ना, एक ही तस्वीर के दो रुख, यहाँ पे दूसरा रुख ये है कि आप ही के किए हुए काम के पैसे आप कट करके आप ही को एट द एंड दे दिए जाते हैं। तो ये कोई आप पे एहसान तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने 30 साल गुजार दिए या 20 साल गुजार दिए हैं। 30 साल पहले जो चीज़ लाख की मिलती थी, आज वो 10 लाख की मिल रही है या इससे भी ज़्यादा होगी। तो 30 साल बाद आज जो आप पैसा दे रहे हैं उनको, हुकूमत आपका पैसा कट कर रही है, उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन बदले में वो जो पैसा आपको मल्टीप्लाई करके देते हैं, वो एक्चुअल में वक्त के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से वो पैसा उतना ही होता है जितना आपने उस वक्त में उस पैसे की कीमत के हिसाब से कट करवाया होता था। तो हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट हम पे एहसान कर रही है, ठीक है, लेकिन हम एहसान नहीं कर रहे, हम पे कोई एहसान नहीं किया जा रहा, बल्कि जो पैसा हमारा ही पैसा एट द एंड हमें दिया जा रहा है और बदले में हमारी उम्र का बेहतरीन हिस्सा भी लिया जा रहा है। अब इसी तरह एक और चीज़ होती है, वो क्या है? वो ये है कि जो गवर्नमेंट की जॉब होती है या कोई भी जॉब होती है, वो इसलिए करें क्योंकि वो सिक्योर होती है। अब क्या इसकी भी कोई कीमत है सिक्योरिटी की? जी है। मैं यहाँ से थानेदार, मंगवाल का थानेदार या गुजरात का थानेदार को जाके कब बोलूँगा मुझे प्रोटेक्ट करो? जब मैं इनसिक्योर फील करूँगा। तो जब हम नौकरी की तरफ भागते हैं इसलिए कि हम सिक्योरिटी लें, तो कहीं ना कहीं हम इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा, इनसिक्योर फील करने के पीछे जो सबसे मेन एक चीज़ होती है वो हमारे डर होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम डर के आगे मजबूर होके, डर के हाथों मजबूर होके हम नौकरी की तरफ जाते हैं। तो एक्चुअल में हम नौकरी डर की वजह से कर रहे हैं। तो ये भी एक कीमत है कि आप डर ने आपको आगे लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है, या मैंने जो देखा है वो ये है कि जो शाख पे बैठा परिंदा होता है ना, उसको शाख के टूटने का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको अपने परों पे इतना यकीन होता है कि उसको शाख से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शाख टूटे ना टूटे उसको कोई मसला ही नहीं होता। तो इस तरह वो इंसान जिसको अपने आप पे यकीन नहीं होता, इनसिक्योर फील करता है, डरा हुआ होता है, और वो अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाता या खुद को वक्त के साथ अपग्रेड नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, कोई प्रोटेक्शन ले लो, कोई सिक्योर जगह ले लो। तो यहाँ पे ये देखें कि आपने सिक्योरिटी लेने के बदले क्या किया? आपने डर का सहारा लिया। लेकिन याद रखिएगा, जो एक चीज़ से डरता है, मसला आप डर गए हैं एक चीज़ से, मसला डरना नहीं है, मसला ये है कि ये डर आपको अब हर तरफ डराएगा। यही डर आपको हर डोमेन में, मसला एक बंदा किसी एक डोमेन में, मसला फ़र्ज़ कर लो वो बिज़नेस के चैलेंजेस लेता है, वो बंदा बिज़नेस कर रहा है और वहाँ पे वो रोज़ाना टेंशन्स लेता है और ख़ुद को कभी ऊपर गिरता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है। अब वो बंदा घर के भी इस तरह के मामलात होंगे, उनमें काम रहेगा और अच्छे से मैनेज कर लेगा। क्यों? क्योंकि एक जगह पे उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन इसके अपोजिट डर का भी ऐसा ही होता है, जो बंदा एक डोमेन में डरता है वो दूसरी में भी डरेगा, तीसरी में भी डरेगा। तो ये डर हमारा कभी भी जान नहीं छोड़ता। तो नेक्स्ट टाइम हम एक नए मौजू के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।